नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश सफल एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का टॉपिक है प्रॉफिट और लॉस का क्लास नंबर 7, ठीक है, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं टाइप नंबर 9 का, यानी कि 8 टाइप इससे पहले हो चुका है, यानी कि 6 क्लासेस हो चुकी है। तो अगर आपने 6 क्लासेस का वीडियो नहीं देखा है तो आप 1 to 6 जाके एक बार जरूर देखें, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि उसमें हमने बेसिक पूरा कॉन्सेप्ट बात किया हुआ है, ठीक है। अब जैसे जैसे आपका क्लासेस बढ़ता जाएगा, लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप अगर क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है ऑन सेलिंग 75 आर्टिकल्स अ शॉपकीपर लॉस अ सम इक्वल टू 25 आर्टिकल्स। इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन क्या होता है, आर्टिकल में दिया होता है तो बच्चे क्या करते हैं, आर्टिकल में दिमाग लगाते हैं। आप ऐसे समझो कि ऑन सेलिंग 75 आर्टिकल्स, अगर 75 आर्टिकल्स को बेचा गया, आप ऐसे समझना है कि आर्टिकल को हम मान लेते हैं रुपीज। जैसे कि अगर किसी वस्तु को हमने 75 रुपये में बेचा, ठीक है, यानी कि एसपी हम मान लेते हैं, एसपी इजिकल टू ले लेते हैं 75 रुपीज, आर्टिकल को रुपीज मान लो, क्वेश्चन इजीली बन जाता है, ठीक है। तो जब 75 रुपये में हमने बेचा है ना, तो वहां पे दिया है कि अ शॉपकीपर लॉस अ सम ऑफ इक्वल टू एसपी ऑफ 25 आर्टिकल्स। तो एक दुकानदार को लॉस जो होता है वो कितने रुपए का होता है, 25 रुपये के बराबर लॉस होता है, ये बोल रहा है। 75 रुपये को बेचने, 75 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर, अब इस क्वेश्चन को अपने लैंग्वेज में समझा रहा हूं मैं, 75 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर, ठीक है, एक व्यक्ति को 25 रुपये के बराबर हानि होती है। तो आपसे एक बात मैं बता दूं कि जब कभी भी आर्टिकल का क्वेश्चन आएगा आप उसको रुपीज मान लो, सबसे इजी तरीका है क्वेश्चन बनाने का। अब मुझे आप ये बताओ कि अगर किसी भी चीज को बेचेंगे 75 में और बेचते टाइम हानि हो गया 25 का, तो मेरे पास सीपी क्या निकलेगा, हम ये बोल सकते हैं कि 75 और प्लस 25 यानी कि 100 रुपये सीपी हो जाएगा। अब आप देखिए, खरीदेंगे 100 में, खरीदेंगे 100 में और बेचेंगे 75 में, तभी तो 25 रुपये का लॉस होगा। क्लियर। तो इसका ट्रिक क्या हुआ कि एसपी में लॉस को ऐड कर देंगे तो आपका सीपी निकल जाएगा। इसमें 2 क्वेश्चन होता है, एक होता है लॉस इक्वल टू, एक होता है प्रॉफिट इक्वल टू, ठीक है। तो आप इसको याद मत करो, सिंपल से नॉर्मल भाषा में समझना है कि अगर बेचेंगे 75 रुपये में, हानि हुआ 25 का, तो खरीदे होंगे कितने में, 100 रुपये में। क्लियर। अब निकालना क्या बेटा, लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या होता है, लॉस इनटू 100 डिवाइडेड बाय सीपी। प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट ऑलवेज फाइंड एट सीपी, हमने बताया हुआ है। लॉस हो गया आपका कितने का, 25 रुपये का, इनटू हो गया 100 डिवाइडेड बाय सीपी कितना लेंगे, 100। आंसर इज 25% का लॉस। तो कभी भी अगर एग्जाम में, आपका सी आंसर आ गया, कभी भी अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन हो, ठीक है, कि एक दुकानदार 75 मीटर कपड़ा बेचा तो उसे 25 मीटर कपड़े के बराबर लाभ हो गया या हानि हो गया, तो आप जो भी चीज दिया होगा आर्टिकल, उसको आप रुपीज मान लो, ठीक है। रुपीज मानने से क्या होता है, क्वेश्चन बहुत ही इजीली बन जाता है। क्लियर है, समझ में आ गया। तो बेचा कितने में, 75 में, लॉस कितना हुआ 25, तो हम ये बोल सकते हैं कि खरीदा हुआ कितने में, 100 में। क्लियर। उसके बाद अब सीपी क्यों निकाला, क्योंकि मुझे लॉस परसेंट निकालने के लिए क्या चाहिए, सीपी चाहिए। प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट ऑलवेज फाइंड एट सीपी, जो हम पहले भी बता चुके हैं सबसे फर्स्ट वीडियो में। तो अगर आप फर्स्ट वीडियो जाके देखेंगे तो हमने उसमें 3 कॉन्सेप्ट बताया हुआ था। क्या, एक तो ये कि सीपी हमेशा निकलता है 100% पर, या दिया होता है तो भी 100% पर निकलता है। एसपी यानी विक्रय मूल्य हमेशा निकलता है 100 प्लस माइनस परसेंट पर। प्लस माइनस का मतलब प्रॉफिट होगा तो प्लस करेंगे, लॉस होगा तो माइनस करेंगे। और प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट ऑलवेज फाइंड एट सीपी, ऑलवेज फाइंड एट सीपी। ये 3 बातें हमने लगभग हर एक वीडियो में बताया हुआ है, क्योंकि यही 3 ट्रिक पर सारे क्वेश्चंस बनते हैं। और ये देखिए लिखा हुआ है ना, लॉस परसेंट सीपी पे फाइंड होता है। लॉस हो गया 25 गुने में 100 और सीपी भी कितना हो गया, 100। कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया, 25%। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है उसमें है यहाँ पर प्रॉफिट, लॉस की जगह पे क्या है, प्रॉफिट। तो आपको कुछ नहीं करना है, अगर मैं यहीं पे क्वेश्चन को बोल दूं कि ऑन सेलिंग 75 आर्टिकल्स और शॉपकीपर प्रॉफिट अ सम ऑफ इक्वल टू 75 25, देन प्रॉफिट परसेंट इज। तो अगर मान लीजिए 75 में बेचा, प्रॉफिट हो गया 25 का, तो खरीदा होगा कितने में, माइनस कर देंगे। तो प्रॉफिट जब दिया होगा तो सीपी का निकालने के लिए माइनस करना पड़ेगा, है ना। अब ये कोई नया फॉर्मूला है नहीं, आपको पता होगा कि लॉस इजकल टू होता है क्या, सीपी माइनस एसपी, हमने बताया भी है।
है ना। अब यहाँ से मुझे अगर सीपी निकालना हुआ तो आप देखेंगे कि लॉस में सीपी एसपी क्या होता है, ऐड हो जाता है। इसीलिए हमने लॉस में एसपी को ऐड कर दिया तो 100 रुपये निकल गया। बात क्लियर है। तो आइए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कि यहाँ पर प्रॉफिट का दिया है तो क्या होगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखिए। ऑन सेलिंग 25 मीटर क्लोथ्स अ शॉपकीपर गेन्स द एसपी ऑफ 5 मीटर क्लोथ्स। सिंपल सा है, हमने आपको बताया भी था कि जहां पर भी आर्टिकल दिया होगा 25 आर्टिकल्स 25 मीटर क्लोथ्स, ये भी तो आर्टिकल ही है 25 मीटर क्लोथ्स, है ना। तो बोल रहा है कि एक दुकानदार जब 25 मीटर कपड़े को बेचता है तो आप ऐसे समझिए इस 25 मीटर को हम मान लेते हैं कि 25 रुपये में बेचता है ना। तो एसपी हम ले लेते हैं कितना, 25 रुपये। इस तरीके से जब बनाएंगे ना अपने तरीके से समझ करके क्वेश्चन को, जैसे कि मैंने बताया कि आर्टिकल जब भी होता है उसको आप रुपीज मान लो तो क्वेश्चन क्या होता है, इजीली बन जाता है। अब वैसे मीटर में दिमाग लगाते रहते हैं, 25 मीटर कपड़े, अब रुपये क्या होगा। तो सिंपल है, बेचा कितने में, 25 रुपये में। तो उसे बोल रहा है कि अ शॉपकीपर गेन्स एसपी ऑफ 5 मीटर ऑफ क्लोथ्स, यानी कि मेरे पास प्रॉफिट जो हो गया वो हो गया 5 रुपये का। यानी हम खरीदे होंगे कितने में, 25 में से 5 को माइनस कर देंगे, 20 रुपये में खरीदे होंगे। सिंपल सी बात है, 20 रुपये में खरीदे थे, 25 रुपये में बेच दिए, तभी तो 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब निकालना क्या है, प्रॉफिट परसेंट। तो लगा दीजिए ट्रिक, 5 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 20, प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय सीपी। फॉर्मूला हमने क्या लगाया, प्रॉफिट कितने का है वो इंटू 100, ऑलवेज फाइंड एट सीपी, हमेशा सीपी पर फाइंड किया जाता है। क्लियर है, इसको कट कर देंगे, 20 पंचे हो जाएगा 100, आंसर आ जाएगा 25%। आपको ये बात जरूर समझ में आ गया होगा कि जब कभी भी आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन दे तो आर्टिकल को क्या मान लेंगे, हम रुपीज मान लेंगे, क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। 25 रुपये में बेचेगा, 5 रुपये का प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट परसेंट कितना, तो प्रॉफिट तो दे रखा है 5, सीपी कितना होगा। ये क्वेश्चन पूछने का मतलब क्या है, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन का पूछने का इसका मतलब ही यही था कि आपको ये चीज़ पता है कि नहीं कि अगर हमने आर्टिकल दिया तो आप रुपीज कन्वर्ट कर सकते हो कि नहीं। अब जब आप बुक में देखेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है कि द आर्टिकल ऑफ 25 मीटर आर्टिकल्स इज इक्वल टू, ठीक है, एसपी ऑफ 25 रुपीज़। तो हम डायरेक्ट क्या किए हैं, आर्टिकल को ही रुपीज मान लिए, क्योंकि मुझे आंसर से मतलब है। क्लियर है बात, समझ में आ गया। ये हो गया आपका टाइप नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं लेके आ रहा हूँ वो है टाइप 10। तो टाइप 10 में मैं देखिए बिल्कुल ही अलग टाइप क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ओके, जैसा कि हमने आपको बताया था कि टाइप नंबर 10 यानी कि टाइप चेंज हो चुका है। आप अपने कॉपी में टाइप वाइज नोट्स बनाएंगे, ठीक है। तो आप जब रिवीजन करेंगे तो आपको अच्छे से सारा क्लियरिटी समझ में आएगा। क्वेश्चन देखिए, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। आप भी अगर एग्जाम दिए होंगे तो DSSB का एग्जाम ले लें, CHSL का एग्जाम ले लें। CGL में इतना आसान नहीं पूछता है, CGL के लेवल में हम आए नहीं हैं, ठीक है। धीरे धीरे लेवल बढ़ता चला जाएगा। ओके, बाकी NTPC वगैरह का जो भी आप एग्जाम देते हैं उसमें ये क्वेश्चन आपने देखा होगा, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या, इफ सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स इज इक्वल टू की जगह पर सेम एज भी लगा देता है कभी कभार, है ना। इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल्स। बोल रहा है कि फाइंड द प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट, यानी कि 5 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। हम ये बोल सकते हैं कि 5 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है यानी कि 5 इंटू SP जो है वो 4 इंटू CP के इक्वल है। क्लियर है बात, समझ में आ रहा है। तो अगर हम इसमें ये बात करें कि CP कितना होगा और SP कितना होगा, अगर इक्वल है तो आपको पता ही होगा कि इंटरचेंज हो जाता है ना। तो अगर हम यहाँ पर ये बात करें कि SP डिवाइडेड बाय CP क्या होगा, है ना, तो SP डिवाइडेड बाय CP कितना होगा, तो हम बोल सकते हैं कि हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा कितना, 5। एक तरीका ये भी है बनाने का। पहले हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लिया, 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी SP इंटू 5, है ना, इक्वल टू क्या है, CP इंटू 4। क्लियर है, एक तो ये तरीका हो गया। अब आप देखेंगे तो CP है 5 रुपये, SP है कितना, 4 रुपये। क्लियर बात। तो अब अगर ये देखा जाए तो खरीदेंगे 5 रुपये में और बेचेंगे 4 रुपये में। अब यहां पर क्यों दिया है कि फाइंड द प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। आपको खुद पता करना है कि प्रॉफिट परसेंट हो रहा है या लॉस परसेंट हो रहा है, यानी प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। वो क्लियर नहीं देगा एग्जाम में। क्लियर है। चलिए, तो अब खरीदे हैं 5 में, बेचेंगे 4 में, यानी ये कंफर्म है कि लॉस हुआ। कितने का, तो लॉस हो गया 1 रुपीज का।
लॉस इज इक्वल टू कितने का, 1 रुपये का, मान लेते हैं रुपीज है ये, क्लियर है। तो लॉस परसेंटेज इक्वल टू क्या हो गया, लॉस इंटू 100 डिवाइडेड बाय CP, क्लियर है, 5 से कट गया, 20% क्या हो गया, लॉस हो गया। एक तो ये तरीका हो गया, सिंपल है, रेशियो प्रोपोर्शन आपको हमने पढ़ाया हुआ है, उसी पर हमने बनाया है, क्लियर। 5 इंटू SP इज इक्वल टू 4 इंटू CP। अब SP बाई CP इज इक्वल टू कितना, 4/5, क्योंकि जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 गुने में CP होगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 गुने में SP होगा। यानी कि SP हो गया 4 रुपये, खरीदे थे कितने में, 5 में, खरीदेंगे 5 में, बेचेंगे 4 में, 1 रुपये का लॉस होगा, ठीक है। लॉस इंटू 100 डिवाइडेड बाई CP, आपका आंसर आ गया 20% का लॉस। अब ये कंफर्म हो गया कि आंसर हो गया 20% का लॉस। दूसरा तरीका भी देख सकते हैं बनाने का, बहुत सारा तरीका इसका बनाने का है। SP ऑफ 5 आर्टिकल्स, तो यहां पर लिखो SP, ठीक है, यहां पर लगा दो 5, क्लियर है, और यहां पर लिख दो CP इज इक्वल टू द CP ऑफ 4 आर्टिकल्स, CP के नीचे लगा देंगे 4, बुक में यही मेथड दिया होता है, ठीक है। इज इक्वल, ये जो इक्वल वर्ड लिखा हुआ है, तो पहले हमने क्या किया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दिया, 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। जैसे बोलता है बराबर है तो आप इंटरचेंज कर देना, ये हो गया 4 और ये हो गया आपका 5। अब बात वही आ गया, अब इसका कोई वैल्यू नहीं है, अब मेरे पास ओरिजिनल जो वैल्यू आ गया वो ये आ गया। खरीदा कितने में, 5 में, बेचा कितने में, 4 में, खरीदा 5 में, बेचा 4 में, लॉस कितने का, 1 रुपये का, यानी लॉस परसेंटेज इक्वल टू लॉस इंटू 100 डिवाइडेड बाई CP, आंसर इज 20%। यानी अगर आप देखेंगे ना तो दोनों मेथड से आंसर सेम ही है, लेकिन मेरे हिसाब से ये सबसे इजी मेथड बनाने का है। 5 वस्तुओं का SP, तो 5 इंटू SP इज इक्वल टू 4 इंटू CP, SP बाई CP 4/5 हो गया, यानी 4 रुपये में बेचेगा, 5 रुपये में खरीदा था, 1 रुपये का लॉस हो गया, निकाल दो डायरेक्ट, क्लियर है। तो ये तो हो गया इसका एक क्वेश्चन। अगर यहां पर यही लिखा हो इफ CP ऑफ 5 आर्टिकल्स, मतलब SP की जगह पहले क्या देते CP, मैं चाहता हूं कि एक टाइप में, जैसे कि हमने उठाया टाइप नंबर 10, अब इस टाइप 10 में 2 क्वेश्चन कराना है, ठीक है। अगर आप लाइव क्लासेस भी देखेंगे तो उसमें भी हम यही कराते हैं कि एक टाइप उठाते हैं, उसका 2 से 3 क्वेश्चन कराते हैं, एक हम बताते हैं, दूसरा आपसे बनवाने के लिए देते हैं कि आप बना के दिखाओ मुझे, है ना। सेम मेथड यहाँ भी है, आपको 2 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, इसमें 2 क्वेश्चन ही बनेगा, इफ CP ऑफ 5 आर्टिकल्स या इफ SP ऑफ 5 आर्टिकल्स इज इक्वल टू, अगर SP दिया होगा तो यहाँ पर CP इक्वल होगा, अगर CP दिया होगा तो SP इक्वल होगा। तो अभी हम क्या लेंगे, इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ, यहाँ पर आर्टिकल लिखा होगा, इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ, तो इसके लिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए आपके सामने टाइप 10 का सेकंड क्वेश्चन हमने लिख दिया है। अगर आप देखेंगे सेकंड दोनों क्वेश्चन में कंपेयरिंग करके तो आपको पता चल जाएगा कि दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। ये देखिए लिखा हुआ है इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल्स, तो मैंने आपको क्या बताया, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना, साथ साथ सॉल्व करते जाओ। CP इंटू हो गया 16 इजकल टू, इक्वल बोल रहे थे, इक्वल का साइन हमने लगा दिया। देखो मैथमेटिक्स का एक बनाने का तरीका क्या है, जैसे जैसे स्टेटमेंट बोल रहा है आप वैसे वैसे करते चलो, ठीक है, आपका कभी भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल्स इज इक्वल टू, ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ कितने आर्टिकल्स, 20 आर्टिकल्स। अब आपको ये चेक करना है कि क्या प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, तो ये हम चेक करेंगे बाद में जब हम रेशियो इसको सेटअप कर लेंगे, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि CP और डिवाइडेड बाय SP कितना हो रहा है, CP SP, तो 20 डिवाइडेड बाय 16 होगा। बात सही है, यहां पे आप कट भी कर सकते हो या डायरेक्ट भी बना सकते हो। देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा। इसको सेटअप कैसे किया जाता है, देखो CP बाय SP हमने लिख लिया, अब SP के साथ क्या मल्टीप्लाई है, 20, तो 20 जाएगा ऊपर और 16 आ गया नीचे। तो हम ये बोल सकते हैं कि खरीदा था कितने में, 20 में, बेचा कितने में, 16 में, 4 रुपये का क्या हुआ, लॉस हो गया, लॉस हो गया 16 रुपये, 4 रुपये का। अब ये कंफर्म हो गया कि इसमें से जो आंसर होगा वो ये तो किसी हालत में नहीं होगा और ये किसी हालत में नहीं होगा, क्योंकि प्रॉफिट ऊपर साइन का मतलब मैंने बताया हुआ है, इसका मतलब होता है प्रॉफिट, है ना, ये शॉर्टकट तरीका है, और नीचे साइन का मतलब होता है लॉस। तो प्रॉफिट तो आंसर नहीं आएगा किसी हालत में, अब आंसर या तो ये होगा या ये होगा, क्लियर। तो आइए लॉस हो गया तो लॉस परसेंट निकालते हैं, तो लॉस इंटू 100 और डिवाइडेड बाय CP, 20 से ये कटेगा 5 बार में, 20% का क्या होगा, हानि हो गया, यानी कि ये भी आंसर नहीं हुआ, आपका आंसर क्या होगा, 20% का लॉस। तो इसमें मात्र 2 क्वेश्चन बना जाता है, ध्यान से देख लीजिए आप।
जो मैंने प्रीवियस कराया था उसमें क्या था, इफ सेलिंग प्राइस ऑफ, है ना, जो भी आर्टिकल दिया हो इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ। अब इसमें हमने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया कि इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स देन फाइंड द प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप टाइप वाइज कॉपी बनाएंगे, ठीक है, और जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि इससे बाहर क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा नहीं। ठीक है, आप लाइव क्लास लो, रिकॉर्डेड क्लास भी देखते रहो। ठीक है, इसलिए दोनों चीज मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं। लाइव क्लासेस जिसको लेना है लाइव क्लास में ले सकते हैं, और रिकॉर्डेड तो चल ही रहा है। रिकॉर्डेड हम चला रहे हैं सीक्वेंस में, और लाइव भी अभी सीक्वेंस में चल रहा है। SICA का भी हम लोग कॉन्टिन्यूसली लगातार वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक और शेयर खूब करें। अगर आप फर्स्ट व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की बटन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि आने वाले वीडियो का चाहे वो लाइव हो चाहे वो रिकॉर्डेड हो, आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें।